नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये मासिक राशिफल की जो कि मार्च का होगा, ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो मैं पहले ही रिलीज़ कर चुका हूँ, जिस पर हमने वीडियो फर्स्ट में हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के विस्तृत में राशिफल मार्च का कवर किया है और दूसरी वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का किया है। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी राशि इन में से किस में है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का विस्तृत राशिफल फॉर मार्च मंथ। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति, करियर कैसा रहेगा, फिनेंस, धन दौलत में कैसा रहेगा आपका महीना, प्रेम, लव, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हेल्थ में क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके और भी बहुत कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट करेंगे हम उपाय, जिसको आप अपनाकर इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी रूप में काम आती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। आइए तो स्टार्ट करते हैं धनु के बारे में। मार्च 2026 का महीना आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकता है और अगर आपने जल्दबाजी की तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस महीने की ग्रह की चाल ये बता रही है कि आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन साथ में कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। किस तारीख में आपकी किस्मत चमकेगी, किस तारीख में क्या फायदा होगा, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सी डेट आपके लिए अच्छी रहेंगी, कौन सी नंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे, हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अपनी राशि का विवरण देखकर ही सुनकर जाएंगे। तो मार्च के महीने में धनु वालों के लिए शुरुआत का जो दिन है उसमें सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि साहस, प्रयास और कम्युनिकेशन का भाव होता है। 15 मार्च के बाद सूर्य आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जो घर, परिवार और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। गुरु आपकी राशि का स्वामी है और इनकी दृष्टि आपको संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन दे रही है इस महीने। मंगल आपकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में गुस्सा भी दिला सकते हैं। सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझते हैं कि पहले 15 दिन नई पहल, इंटरव्यू, ट्रैवल्स, प्रोजेक्शंस के लिए अच्छा समय है। 15 मार्च के बाद घर परिवार पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। एक उदाहरण से समझिए, अगर आप ट्रांसफर या नई नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो महीने के शुरुआती दिनों में यानी कि 15 मार्च से पहले आपके लिए सकारात्मक खबर मिल सकती है। आइए बात करते हैं, अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो इस महीने मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। आप बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कभी-कभी छोटी सी परेशानी में अचानक से परेशान हो जाते हैं। घर में बच्चों की पढ़ाई, खर्च, माता-पिता की सेहत को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। सलाह ये कि धैर्य रखें, हर चीज एक साथ नहीं मिलती है। पेशेंस बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। तो यहाँ पर नेटवर्किंग से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं या किसी भी कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं तो जो आपके कनेक्शंस हैं, जो जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, उनसे आप लाभ उठा सकते हैं। वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। नौकरी है, नौकरी जो लोग काम करते हैं, नई जिम्मेदारी मिल सकती है उनको, कोई नया काम उनके रास्ते में आ सकता है, प्रमोशन की संभावना है, बॉस आपके काम को सराहेंगे यानी कि वो आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन 18 से 22 मार्च के बीच ऑफिस विवाद से बचें। किसी भी ऑफिस की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं दिखाना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में काम करते हैं तब आपको इससे बेनिफिट हो सकता है। विदेश यात्रा भी यहाँ पर दिखा रहा है। अगर उसके बारे में बात चल रही है तो इस महीने वो फाइनल हो सकती है। अगर आप छोटा व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको फायदा हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो इस महीने उसमें लाभ मिलने की पूरी संभावना है। फिनेंस के बारे में बात करते हैं तो इस महीने 8 से 16 मार्च के बीच में लाभ का योग बन रहा है। आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन 21 मार्च के बाद थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे बढ़ने का कारण हमेशा
गलती नहीं होता, यहाँ पर आपकी राशि में दिखा रहा है कि घर में कोई वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ जाएँगे। एक जनरल सलाह है आपके लिए, एडवाइस है कि बजट बनाकर चलें, अनावश्यक लोन से बचें, प्लान करें, कैलकुलेशन करें, तभी लोन के लिए जाएँ। साथ में अगर लाभ के लिए देखा जाए, अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से भी लाभ के चांसेस हैं, बट कैलकुलेशन बहुत आवश्यक है। प्रेम और संबंध के बारे में बात कर सकते हैं, तो धनु राशियों की प्रेम संबंध का इस महीने ये है कि शादीशुदा जीवन अनुकूल रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, तो इधर से कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, वो रिलेशन आगे बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। साथ में किसी भी रिलेशनशिप में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें, छोटी-छोटी बातों पे डाउट नहीं करना है आपको। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें, तो कंधे और गर्दन में आपको दर्द हो सकता है, ज़्यादा यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे थकान आपको महसूस होगा और आपको आलस्य नहीं करना है। आप सुबह के टाइम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा और एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो छात्रों के लिए, जैसा कि एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, तो प्रतियोगिता परीक्षा वालों को लाभ होगा। 10 से 18 मार्च के लिए पढ़ाई का समय अनुकूल है और शुभ भी है। अगर आप विदेश में पढ़ाई का सोच रहे हैं, तो इस महीने आपको अच्छी खबर मिल सकती है। ओवरऑल महीने की बात करते हैं, तो मार्च 2026 में धनु राशि वालों को करियर या यात्रा से जुड़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू जो बहुत दिन से पेंडिंग था, वो क्लियर हो सकता है। ट्रांसफ़र आपको मनमाने जगह पर हो सकता है, या कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है, परिणाम आपके अनुकूल आएगा। उपाय और समाधान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हर गुरुवार भगवान विष्णु या गुरु की पूजा से आपको लाभ होगा। ओम गुरुवे नमः का जाप आप 21 बार 108 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। पीली दाल या हल्दी का दान आपके लिए शुभ रहेगा। प्रैक्टिकल एडवाइस आपके लिए है, 9, 14 और 27 मार्च को आप महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। अगर कुछ काम आपको करना है, तो इन डेट्स का आप चुनाव कर सकते हैं एक उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। 21 मार्च ये डेट आप नोट कर लें। इस दिन आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और खासकर फाइनेंस से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिष के अनुसार जो आपकी लकी डेट्स आ रही हैं, वो हैं 9 मार्च, 14, 18 और 27। ये आपकी लकी डेट्स हैं। आप इनमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं। लकी कलर आपका पीला और नारंगी रहेगा, और लकी नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो लकी नंबर आपका 3, 9, 21। धनु राशि वालों, मार्च 2026 आपके लिए अवसर और सीख दोनों लेकर आया है। अगर आप धैर्य रखेंगे और सोच समझ कर निर्णय लेंगे, तो यह महीना आपकी किस्मत बदल सकता है। कमेंट में जाइए, ज़रूर लिखिए, मैं तैयार हूँ नई शुरुआत के लिए, और डैश लगाएँ और ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए बात करते हैं अगली राशि की, जो कि हमारी मकर है। मकर राशि वालों, 2026 मार्च आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जिम्मेदारियों से भरा महीना है। या तो इस महीने आपको नया पद या सम्मान मिल सकता है, या अगर आपने गलती की या गलत फैसला लिया, तो आप पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ग्रहों की चाल बता रही है कि आपको मौका मिलेगा, लेकिन परीक्षा भी होगी। कौन सी तारीख आपके लिए लकी है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, किस दिन आपको कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, और किस दिन कौन सी डेट आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे और आप उसको देखकर लाभ उठा सकें। तो इस महीने अगर ग्रह गोचर के बारे में हम बात करते हैं, तो महीने के शुरुआत में सूर्य दूसरे भाव में रहेंगे, जो धन और वाणी का भाव होता है। 15 मार्च के बाद सूर्य तीसरे भाव में जाएंगे, जो साहस, प्रयास और कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, और यह आपको अनुशासन और धैर्य रखना सिखा रहे हैं। मंगल थोड़ी जल्दबाजी आपसे करा सकता है। इसका जनरल भाषा में अगर देखें, तो क्या मतलब बैठता है कि पहले 15 दिन
धन और परिवार से जुड़े निर्णय होंगे आपसे। 15 मार्च के बाद नई पहल, इंटरव्यू या व्यापार का मौका मिलेगा। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आइए यहाँ पे समझते हैं चंद्र राशि का महत्व। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो इस महीने मन थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकता है। आप जिम्मेदार होते हैं लेकिन कभी कभी खुद को बहुत ज्यादा बोझ दे देते हैं। घर में खर्च और बच्चों की पढ़ाई की चिंता आपको परेशान कर सकती है। सलाह हमारी ये है आपसे कि हर जिम्मेदारी अकेले मत उठाइए। आप अकेले सबको खुश नहीं कर सकते हैं। परिवार से बात कीजिए और उनका सहयोग लीजिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। करियर और व्यवसाय के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो लोग नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सीनियर का भरोसा आप पर बढ़ेगा, लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन निवेश को सोच समझ कर करना अति आवश्यक है। उदाहरण जैसे आप छोटा सा व्यवसाय करते हैं तो इस महीने मार्केटिंग पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। आपको नए क्लाइंट अवश्य मिलेंगे। इसको इस प्रकार समझिए, मेहनत का फल मिलेगा। आपकी जो कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, उनसे बनाकर रखें। बिजनेस में नई टेक्निक को यूज करें। आइए आर्थिक स्थिति या फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो इस महीने 6 से 16 मार्च के बीच आपका लाभ का योग बन रहा है। 20 मार्च के बाद थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। घर में वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत पर खर्चा आ सकता है। एडवाइस क्या है आपके लिए कि आप बजट बनाकर चलें और बिना सोच समझकर कहीं भी निवेश ना करें। अगर निवेश करने का आपका प्लान है तो अच्छे से एनालाइज करें, उसका मार्केट ट्रेंड चेक करें, कहाँ पे कब कब उसने कितना रिटर्न दिया है, तभी जाके आप पैसा इन्वेस्ट करें। चीजें बहुत जल्दी से बदल रही हैं तो इन्वेस्टमेंट करना एक सोच समझकर करने में ही फायदा है। प्रेम और रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी भावनाओं को धीरे धीरे व्यक्त करें। अगर आप किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में ही सब कुछ अपने दिल की बात मत कहें। थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा टाइम दें, एनालाइज करें, उसके बाद ही जाकर आप अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी को समय दें। काम के कारण जो दूरी बन गई है उसको पाटने का काम करें। समय देना बहुत जरूरत है। छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन 26 मार्च के बाद परिवार में सुख बढ़ेगा। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। साथ में ईगो को आपको साइड में रखना है। स्वास्थ्य के बारे में आइए बात करते हैं। तो घुटनों या जोड़ों का दर्द इस बार आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं आप। दांत और आंख की थोड़ी समस्या उभर कर आ सकती है। आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, धूप में बैठें, इससे आपको फायदा होगा। आइए बात करते हैं शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान के बारे में। तो छात्रों के लिए यह महीना कुछ हद तक अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षाओं वालों को लाभ मिलेगा। 10 से 18 मार्च के बीच में पढ़ाई के लिए शुभ है। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, नया एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, तो आप इस महीने जा सकते हैं। ये बात करते हैं ओवरऑल मंथ की, कैसा रहेगा आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए। करियर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट हो, वृद्धि हो, या कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेशेंस और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इसको लेकर चलना है साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उपाय और समाधान। आप इनको अपनाकर चीजों को अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। हर शनिवार शनिदेव को सरसों के तेल का तेल चढ़ाएं। ओम शनिश्चराय नमः का 21 या 108 बार जाप करें। काला तिल या कंबल दान में दें। प्रैक्टिकल एडवाइस आपके लिए ये है कि 9, 14 और 28 मार्च को महत्वपूर्ण काम करें। अगर आपका कुछ प्लान है, कुछ डिसीजन लेना है, तो ये डेट्स आप चूज कर सकते हैं। 21 मार्च को कोई बड़ा निवेश या बड़ा डिसीजन ना लें। आइए बात करते हैं लक्की डेट्स की। तो लक्की डेट्स जो होंगी वो आपकी 9, 14, 18 और 28 हैं। आप इन डेट्स का चयन या चूज कर सकते हैं। लक्की कलर की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि वालों का फेवरेट नीला एंड
काला। आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। लकी नंबर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 8, 17 और 26 है। मकर राशि वालों, मार्च 2026 आपके लिए जिम्मेदारियां उपलब्धियां दोनों लेकर आया है। अगर आप धैर्य से काम करते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, तो यह महीना आपकी स्थिति मजबूत कर सकता है। कमेंट में लिखिए, मैं अनुशासित हूँ, मजबूत हूँ, बैलेंस्ड हूँ, और साथ में लिखें ओम नमः शिवाय। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी बनाई हुई वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचती है, जिसको देखकर आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए अब अगली राशि पर चलते हैं, जो हमारी राशि है कुंभ। अगर मैं एक लाइन में कुंभ के लिए बात करूं तो मार्च का महीना धैर्य, संयम के साथ साथ सेहत पर ध्यान देना भी जरूरी है। मार्च 2026 आपके लिए अचानक बदलाव लेकर आ सकता है। एक तरफ करियर में बड़ी तरक्की का मौका मिल सकता है और दूसरी तरफ अगर आपने जल्दबाजी की तो आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। ग्रहों की चाल बता रही है कि यह महीना आपको टेस्ट जरूर करेगा। क्या आप तैयार हैं? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम इसमें डिस्कस करेंगे वो डेट्स जहां पर आप अपना बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो डेट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, लकी कलर, लकी नंबर क्या क्या हो सकते हैं आपके, साथ में ग्रह गोचर की स्थिति क्या होगी, आपका सेहत, बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारियां और महत्वपूर्ण उपाय। तो आइए स्टार्ट हम करेंगे ग्रह गोचरों से। तो महीने के शुरुआत में सूर्य आपकी अपनी राशि यानी फर्स्ट भाव में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और आपको एक नई पहचान मिलेगी। 15 मार्च के बाद सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो कि धन और परिवार का भाव होता है। शनि आपकी राशि के स्वामी है और वो आपके अनुशासन की परीक्षा अभी ले रहे हैं। मंगल थोड़ी बेचैनी पैदा कर सकते हैं, जल्दी निर्णय की प्रवृत्ति से बचें। आसान भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले 15 दिन यानी 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई शुरुआत का समय है। मेरा मतलब है कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद धन और परिवार से जुड़े निर्णयों पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा। उदाहरण के लिए अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस महीने की शुरुआत में आपको कोई इंटरव्यू का ऑफर मिल सकता है या इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। अब आइए बात करते हैं चंद्र राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो इस महीने मन स्वतंत्र रहना चाहेगा। आप बंधन पसंद नहीं करते हैं, फाउंडेशन आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां आपको रोक सकती हैं। घर में अगर खर्च या जिम्मेदारी बढ़े तो तनाव महसूस हो सकता है आपको। देखिए, भागने की बजाय आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है। आप घर परिवार को देखते हैं, घर परिवार चलाते हैं, कुछ ऐसा निर्णय आपको लेना पड़ता है तो हमें उसमें बैठकर निर्णय लेना पड़ता है। भाग कर समस्या आपके पीछे पीछे आएंगी। तो मेरी सलाह यह है कि अगर कुछ भी आपको लगता है कोई जिम्मेदारी है या कुछ खर्चा बढ़ रहा है तो घर वालों से बात करें और बैठकर सलाह करने के बाद ही आगे बढ़े। बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, लेकिन साथ में कोई बड़े निवेश से आपको बचना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की पॉसिबिलिटी भी है। कोई नई टीम या नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को दिखा सकते हैं। सीनियर्स आपके काम को लेके आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन 18 से 22 मार्च के बीच में अगर ऑफिस में कोई बहस चल रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें जीरो होना चाहिए। आपको उधर नहीं जाना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया क्लाइंट आपको मिल सकता है। निवेश सोच समझ कर आप करें। उदाहरण का, अगर आप स्टार्टअप या ऑनलाइन पर काम करते हैं तो इस महीने आपसे नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति और फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो इस महीने 8 से 16 मार्च के बीच में लाभ का योग बन रहा है। आपको लाभ कई सारे सोर्सेज से आपको लाभ हो सकता है। ऑनलाइन से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। 20 मार्च के बाद थोड़ा खर्च आपका बढ़ेगा, उस पर आपको ध्यान देना है। घर में बच्चों की फीस या घर की मरम्मत या अन्य खर्चों को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। सलाह माने मेरी, बजट बनाकर चले। बड़ा निवेश आपको नहीं करना है इस महीने, उसको टाल दें। आइए बात करते हैं प्रेम और रिलेशनशिप की। तो प्रेम और रिलेशनशिप में ये महीना उतार चढ़ाव वाला महीना है।
भाई बहनों से नाराजगी आपकी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक कोई नया रिश्ता आपके सामने आ सकता है, लेकिन कमिटमेंट सोच समझ कर करें। अगर आप सामने वाला आपको बोल रहा है इसके लिए, तो भावना में आके, आवेश में आके आपको तुरंत निर्णय नहीं लेना है। समय मांगिए उनसे, टाइम लगाएं, एनालाइज करें, तभी जाके आप कमिट करें इसके लिए। कुंभ वाले कमिटेड पर्सन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमिट करने से पहले आप अच्छे से एनालाइज करें। अगर आपकी शादीशुदा है आप, तो जीवन साथी से थोड़े बहुत मतभेद आपके दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो बातचीत से हल किए जा सकते हैं आराम से। अपने ईगो को साइड में रखें और क्लियर कम्युनिकेशन करें, जिससे ट्रस्ट बढ़ेगा आपका। अगर कोई आपसे नाराज दिख रहा है, आपकी वाइफ आपसे नाराज या पति आपसे नाराज दिख रहे हैं, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, बैठना है, रीजन पता करना है और रीजन शेयर करना है। इसका मतलब कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है आपको। स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में हम बात करें तो मार्च के महीने में थोड़ा बहुत सिर दर्द, मौसमी बीमारियां, मेंटल हेल्थ पर फोकस करना जरूरी है। इसके साथ साथ पैरों या आपके घुटनों में दर्द की शिकायत आप कर सकते हैं। थकान से थोड़ा सा बचें, ओवरलोड कम करें काम का, सुबह 20 मिनट कम से कम टहलने की आदत डालें। आइए बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान की। तो छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा से लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। 10 से 18 मार्च पढ़ाई के लिए अत्यंत शुभ है। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, नया एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, तो इस महीने करा सकते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा समय है। आइए ओवरऑल इस पूरे महीने की जो खास खबरों उन पे बात करते हैं हम। तो इस महीने मार्च 2026 में कुंभ राशि वालों को करियर, धन से जुड़ी हुई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, सैलरी में वृद्धि भी संभव है, या कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल जाए। लेकिन जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, अनुशासन और धैर्य इस महीने आपकी चाबी है। अब आइए मेन टॉपिक पर बात करते हैं, उपाय और समाधान पर। तो हर शनिवार शनिदेव की पूजा आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। ओम संस शनिश्चराय नमः का 21 बार या 108 बार रोज जाप करें। काले तिल का दान करें। व्यवहारिक प्रैक्टिकल एडवाइस आपके लिए यह है कि 9, 14 और 27 मार्च को आप महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। अगर कोई आपको बड़ा निर्णय लेना है तो इन डेट्स का चयन आप करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। 21 मार्च को अगर आपको निवेश करना है या कुछ और करना है, तो इस डेट को आप टालें। कोई भी बड़ा निर्णय 21 मार्च को नहीं लेना है। बात करते हैं लक्की डेट्स की। जो इस महीने लक्की डेट्स आपके लिए हैं वो है 9 मार्च, 14 मार्च, 18 मार्च और 27 मार्च। इन डेट्स का आप चयन कर सकते हैं बड़ा निर्णय लेने के लिए। लक्की कलर जो आपका है वो है नीला और बैंगनी। लक्की नंबर 4, 8 और 22। तो ये था कुंभ राशि वालों आपका महीना मार्च का राशिफल। मार्च 2026 आपके लिए नई शुरुआत और जिम्मेदारी दोनों लेकर आया है। अगर आप संतुलित धैर्य से काम करते हैं तो यह महीना आपकी स्थिति को मजबूत कर कर जाएगा। कमेंट में लिखें मैं तैयार हूं बदलाव के लिए, डैश लगाएं और ओम नमः शिवाय लिखें। अगर आप वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप उनको देखें और आगे की प्लानिंग उसी के हिसाब से करें। भगवान शिव आपको शुभ फल दें। आइए बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि वालों, मार्च 2026 आपके लिए अध्यात्म और थोड़ा खर्च का महीना है। आपको भगवान शिव की शरण में जाना है और वहां से आपको नई दिशा, शक्ति अवश्य प्रदान होगी। आइए बात करते हैं डिटेल में आपकी राशि के बारे में। तो मार्च 2026 आपके लिए भावनात्मक और निर्णय लेने वाला महीना होगा। या तो इस महीने आपका कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है, या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की वजह से आपको झटका भी लग सकता है। ग्रहों की चाल बता रही कि यह महीना आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, लेकिन एक सच्चाई का सामना भी करवाएगा। किस तारीख में खुशखबरी मिलेगी, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, सब कुछ इस राशि में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की। यह महीना शुरुआत में यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में सूर्य 12वें भाव में रहेंगे, जिससे खर्च, निवेश और मानसिक चिंतन
का भाव माना जाता है। 15 मार्च के बाद सूर्य आपके प्रथम भाव में आएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई शुरुआत होगी। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और यह आपको आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति दे रहे हैं। मंगल थोड़ी बेचैनी पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब अगर जनरल भाषा में बात करें तो पहले 15 दिन खर्च और मन में चिंता रहेगी। 15 मार्च के बाद नई शुरुआत, आत्मविश्वास को नई पहचान मिले। जैसे कि अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो नया काम शुरू करना चाहते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में आपको अच्छा मौका मिल सकता है। यही बात करते हैं चंद्र राशि के महत्व की। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो इस महीने आप ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। आप दूसरों की बातों को दिल पर जल्दी से ले लेते हैं। घर में अगर किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया है तो आप अंदर से आहत फील करते हैं। सलाह मेरी ये है आपके लिए कि हर बात को व्यक्तिगत या पर्सनली मत लीजिए। खुद को समय दें और सही निर्णय लें। बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो नई जिम्मेदारियां ऑन द वे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ट्रांसफर या कोई नई टीम में आपको जगह मिल सकती है। सीनियर का भरोसा आप पर बनेगा, लेकिन 18 से 22 मार्च के बीच में ऑफिस में गलतफहमी हो सकती है। कम्युनिकेशन क्लियर रखें। सीनियर का ट्रस्ट मिलेगा आपको। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया क्लाइंट आपको मिल सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। फाइनेंस के उसमें आपको समझदारी से काम लेना है। उदाहरण का अगर हम बात करें तो अगर आपका छोटा व्यापार करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में आपको फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो इस महीने में 9 से 16 मार्च के जो समय है वो आपका लाभ बता रहा है, तो लाभ के चांसेस हो सकते हैं उस टाइम पे। 20 मार्च के बाद थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं आपको। घर में यात्रा या मेडिकल पर खर्चा दिखा रहा है। एडवाइस ये है कि बचत पर ध्यान दें, बड़ा निवेश टालें। इस महीने कोई भी बड़ा निवेश ना करें। प्रेम रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में ना आने दें। 15 मार्च के बाद घर में शुभ कार्य संभव है। अगर आप सिंगल हैं तो गहरा रिश्ता शुरू हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी के साथ सकारात्मक बातचीत करें। शक करने से बचें। रिश्तों में सच्चाई और भरोसा अत्यंत जरूरी है। ये स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो पैरों में चोट या थकान या नींद पूरी ना होना इस महीने में हो सकता है। आपको ध्यान और प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान की अगर हम बारे में बात करें तो छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा वालों को लाभ मिलेगा। 10 से 18 मार्च के बीच में पढ़ाई के लिए अत्यंत शुभ है। अगर आप आध्यात्मिक या धार्मिक अध्ययन कर रहे हैं तो ये महीना उसके लिए अत्यंत अनुकूल है। ओवरऑल अगर इस महीने के बारे में हम बात करें तो नई शुरुआत से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आपको कहीं से नौकरी का ऑफर आए आपके पास, नए व्यापार के बारे में आप प्लानिंग करें या विदेश के कोई अवसर के बारे में आप डिस्कशन करें। शर्त कंडीशन ये रहेगी, कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। जल्दी सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप इसको जरूर करें। आपको इससे अत्यंत फायदा होगा। हर गुरुवार भगवान विष्णु या गुरु की पूजा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार या 108 बार आपको जाप करना फायदेमंद रहेगा। पीली दाल या केले दान में दें। व्यवहारिक सलाह आपके लिए है। 9, 14, 27 मार्च महत्वपूर्ण डेट्स हैं। आप इसमें कोई भी निर्णय ले सकते हैं और अंत में फल अच्छा ही रहेगा। 21 मार्च को कोई बड़ा निर्णय ला लें, ये डेट टाल दें अगर कुछ बड़ा निर्णय आपको लेना है। लकी डेट्स आपके लिए हैं 9, 14, 18 और 27 मार्च। लकी कलर जो होगा आपके लिए पीला और हल्का नीला। लकी नंबर 3 लकी नंबर हैं 3, 12 और 21। मीन राशि वालों, मार्च 2026 आपके लिए महत्वपूर्ण, मजबूती और नई शुरुआत का महीना है। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे तो यह महीना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले और आप अपने आगे की प्लानिंग उसी के हिसाब से कर सकें। कमेंट में जाइए और जरूर लिखिए मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। डैश लगाइए और ओम नमः शिवाय मेंशन कीजिए। भगवान शिव
आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। नमस्कार।